बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 10 आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंटिन्यू करेंगे और इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है लास्ट जो इसका पार्ट है पार्ट 10 वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ ये लास्ट पार्ट जो है इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में। तो हमने इससे पहले जितने भी पार्ट्स हैं वो पिछली वीडियोस में कवर कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इसकी पार्ट 10 है। पार्ट 10 में 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a मल्टीप्लाइड बाई 7x प्लस 23a होल। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 है। और सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो ये है जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी जो रियल फॉर्म है उसमें लेके आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिख लेते हैं सोल्यूशन। और सबसे पहले हम जो है कॉपी डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इक्वेशन, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके स्क्वायर को रिमूव करना है। लेफ़्ट हैंड साइड में जो आपको स्क्वायर वैल्यू नज़र आ रही होगी, तो 7 लिखने के बाद कॉपी करने के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और इसकी जगह पे, इस आइडेंटिटी की जगह पे इसका फार्मूला आ जाएगा, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब है 2 को x से और 2a से मल्टीप्लाई करवाना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4ax प्लस और 2a का स्क्वायर जो है हमारे पास 4a होल स्क्वायर होता है। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्लस 3a स्क्वायर को कॉपी कर लेंगे। ये प्लस 3a स्क्वायर है। स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में अगर आपको ज़्यादा जो है डिटेल की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे इसका फार्मूला जो है मेंशन कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से था हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसको मैंने इसके फार्मूले में यानी कि a स्क्वायर हमने जो है इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जितनी भी स्क्वायर वैल्यूज़ है उसके ऊपर जहाँ जहाँ आइडेंटिटी लगेगी वहाँ पे आइडेंटिटी का फार्मूला जो है इंट्रोड्यूस करवा के इसको सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने ये प्लस 3a स्क्वायर को कॉपी कर लिया और इक्वेशन का साइन ड्रॉ करना है। और हमने यहाँ पे भी एक्सपेंशन करनी है, यानी 5a को मल्टीप्लाई करना है 7x से। तो हमारा आंसर आएगा 35, 7 5 35ax प्लस, और 5 को हमने 23 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट्स 5 23 टाइम्स जो है हमारे पास, हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 5 मल्टीप्लाइड बाई 23, 5 मल्टीप्लाइड बाई 23 इज इक्वल टू 115। तो हमारे पास ये 115 है 5 मल्टीप्लाइड बाई 23, और a मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7 तो एज इट इज़ लिखा आएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने 7 से मल्टीप्लाई करवाना है ब्रैकेट के अंदर ईच टर्म को। ब्रैकेट के अंदर जो है 3 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 4 7 28 ax और 7 4 28 a स्क्वायर, और साथ में हमारे पास इसको हमने कॉपी कर लेना है प्लस 3a स्क्वायर को। और जो राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स हैं हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो इनके साइन जो हैं पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे। ये -35 ax है और ये बन जाएगा हमारे पास -115 a स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिखना है। तो x स्क्वायर की और कोई वैल्यू हमें नज़र नहीं आती तो इसको हम सेपरेटली लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर, और ax जो है हमारे पास 2 ax's मौजूद हैं, एक 28 पॉजिटिव और एक नेगेटिव 35 वाला। तो इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो ये प्लस 28 ax बन जाएगा, और इसके साथ जो है हमने -35 ax भी लिखना है, -35 ax। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स प्लस 28 a स्क्वायर, और हम इसको जो है लिख लेते हैं प्लस 28 a स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर और नेगेटिव 115 a स्क्वायर -115 a स्क्वायर।
तो अपने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 7x² तो एज इट इज़ आएगा, और 28 माइनस 35 जो है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 28 माइनस 35 तो -7 जो है इसका नेट रिजल्ट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -7ax। और जितने भी ए स्क्वायर्स वाले हैं इनको हमने नेट ऑफ कर लेना है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर वाली जो है वो +28 है, तो 28 और +3 और -115, तो हमारा आंसर -84 आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं -84 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स हमने जो है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमने इस इक्वेशन को दोबारा जो है नीचे कॉपी डाउन कर लेना है। ये 7x² माइनस 7ax और -84a² जो है दूसरी तरफ जाएगा, और ये +84a² बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने जो लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट है जो कि 7 है हमारे पास यहाँ पे, इस 7 से हमने ईच टर्म को जो है वो डिवाइड करना है। तो ईच टर्म जो है 7 से अब डिवाइड होगी, और इक्वल टू ये भी जो है 84a² 7 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बच के आएगी 7 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये x² लिखा हुआ आएगा और माइनस ax इज इक्वल टू, और 84 की जगह पे 12 आ जाएगा। 7 1 7, 7 12 84, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 12a² बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने जो लीडिंग वेरिएबल था उसका काम ख़त्म कर लिया। अगले स्टेप में, अगले मरहले में हमने जो दूसरा वेरिएबल है जो कि x है, जिसकी पावर 1 है, इसके कोएफिशिएंट को हमने सेपरेट लिख लेना है। इसको हमने सेपरेटली लिख लेना है और हमने 2 से इसको डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करने के बाद हमने इसका होल स्क्वायर भी ले लेना है। तो होल स्क्वायर जो है, ये जो वैल्यू होल स्क्वायर है, ये दोनों साइड्स पे ऐड होगी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये जो वैल्यू है, हमने जो स्क्वायर वैल्यू निकाली है, दोनों साइड्स पे हमें इसको ऐड करवाना है। तो कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस ax, इसमें ऐड करेंगे a/2 होल स्क्वायर को, a/2 होल स्क्वायर को हमने ऐड कर लेना है, इज इक्वल टू 12a², और यहाँ पे भी हमने जो है a/2 को ऐड कर लेना है। a/2 को हमने ऐड कर लिया होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है और लास्ट वैल्यू भी जो है वो स्क्वायर है। सो ये a² हो जाएगा और ये b² हो जाएगा, और चूंकि इसकी मिड टर्म है तो लिहाजा -2ab करके इसको लिखेंगे, और लास्ट टर्म जो है पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो इसकी आइडेंटिटी हमारे बुक में है a माइनस b होल स्क्वायर। तो हमने अपनी जो ये फार्मूला है इसको हमने इसके आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी को अगेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a माइनस b होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे a है वहाँ पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी, तो वो है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एक ब्रैकेट ड्रॉ कर लें तो a की वैल्यू हमारे पास x हो जाएगी। तो a की जगह पे x जो है वो सब्सटीट्यूट हो रहा है, और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की जगह पे उसकी वैल्यू यानी कि a/2 जो है वो सब्सटीट्यूट होगा। तो a/2 जो है हमने b की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिया, और फिर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, और दिस इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे 12a² है, 12a² प्लस a का स्क्वायर स्टूडेंट्स a² होगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेना है। तो x माइनस a/2 ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो कि एक फ्रैक्शन है और दूसरा एक नंबर है, तो हमने इसके नीचे भी 1 लिख के इसका एलसीएम ले लेना है, क्योंकि फ्रैक्शन को ऐड करने का जो तरीका है वो एलसीएम का ही वे है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में 1 और 4 है, तो 4 को एज एन एलसीएम लेंगे, और 1 टाइम 4 इज़ 4, 4 12 48, 48a² जो है हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। सेंटर में जो है वो प्लस का साइन है, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 1 4, 1 टाइम a² इज़ a²।
अब स्टूडेंट्स फर्दर हम आगे चलते हैं और x माइनस ए ओवर 2 यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कॉपी डाउन कर लेते हैं और इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। इज़ इक्वल टू 48 प्लस 1 इज़ 49 ए स्क्वायर बन जाएगा, 49 ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने चूँकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्क्वायर वैल्यू है तो हमें इसका जो है वो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट लेने से जो है हम इस स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो है स्क्वायर एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास नेट वैल्यू बच के आती है x माइनस ए ओवर 2 इज़ इक्वल टू, और 49 ए स्क्वायर जो है स्क्वायर वैल्यू है, और 7 जो है 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है और ए साथ में लिखा हुआ आएगा क्योंकि ए की वैल्यू स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा हमारे पास क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमने इसको रिमूव कर देना है, लेकिन हमने जब स्क्वायर रूट का साइन पुट करना है अगर राइट हैंड साइड पे तो प्लस माइनस का साइन जो है लगाना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे भी प्लस माइनस का साइन लगाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने जो है x को कॉपी डाउन कर लिया और इक्वल टू का साइन, चूँकि हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो माइनस ए ओवर 2 को वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2 को मैंने कॉपी कर लेना है। ये माइनस ए ओवर 2 जो है यहाँ पे आके प्लस ए ओवर 2 बन जाएगा, प्लस ए ओवर 2 हो जाएगा ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइम हम इसको पॉजिटिवली और फिर बाद में इसको नेगेटिवली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7a प्लस ए होल डिवाइडेड बाय 2। डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारा 2 ही आंसर आएगा। उसकी वजह यह है कि दोनों जगह पे डिनोमिनेटर में 2 ही है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत हमें नहीं है। सेमीकोलन का साइन जो है वो पुट करेंगे और यहाँ पे हमने x को इक्वेट करना है 7a माइनस 7a प्लस a होल डिवाइडेड बाई 2। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आते हैं x के। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8a डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा माइनस 6a डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस 6a डिवाइड बाई 2 नेट रिजल्ट निकलेगा इसका। लास्ट में स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो x इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 8। एक वैल्यू हमारे पास x की 4a है और सेकंड वैल्यू हमारे पास जो है इसकी इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास यहाँ पे इसका नेट रिजल्ट निकलता है माइनस 3a। तो अब हम जो है इसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा, x इज इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले आएगी, तो माइनस 3a को सबसे पहले लिखेंगे और कॉमा डालने के बाद हमने 4a को बाद में लिखना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व कर लेना है और ये है हमारे पॉसिबल x की 2 वैल्यूज़। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।